वेलकम बैक टू वॉइस ऑफ मोमिन चैनल। दखनी मोमिन जमात का हर साल का एनुअल प्रोग्राम, एजुकेशन प्रोग्राम, इस बार सीजन 23। मेरे साथ है अर्शा फैयाज मोमिन, जो कि वन ऑफ द प्रोफेशनल स्टूडेंट जिन्होंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की डिग्री हासिल की है। प्राइवेट इंस्टीट्यूट से बहुत से लोग कर लेते हैं फाइनेंशियल सपोर्ट के द्वारा, बट गवर्नमेंट कॉलेज से करना ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट एंड एकेडमिक्स इज वन ऑफ द ट्रेमेंडस और व्हाट यू कैन से अनबिलीवेबल टास्क जो कि इन्होंने अचीव किया है। आइए उनसे बात करते हैं क्या आपके लिए इंस्पिरेशन रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल अर्शिया जी कि आपने ये फील्ड चूज किया। अस्सलाम वालेकुम। इंस्पिरेशन हमेशा से जब से मतलब 10th स्टैंडर्ड क्लियर कर रहे थे तब से अम्मी का हमेशा से पढ़ाई में वो रहा है कि सब बच्चों को पढ़ना है, और हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह 4 बहनें हैं, तो अब्बा ने हमेशा सपोर्ट भी किया है, तो सबसे ज्यादा इंस्पिरेशन अम्मी अब्बा ही रहे हैं। अब्बा अम्मी का ऐसा है कि अम्मी को खुद डॉक्टर बनना था, पर शादी हो गई वगैरह वगैरह, जो टिपिकल पेरेंट्स की स्टोरी रहती है, तो उनका ऐसा है कि बेटी को पढ़ाना है। और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे इम्पोर्टेंट ऐसा होता है कि बच्चे का विलिंगनेस होना चाहिए। पेरेंट्स सपोर्ट करते ही है, बट इंसान के अंदर होना चाहिए कि हाँ भाई जो वो सपोर्ट दे रहे हैं ना उसका हमें यूज करना है, अच्छे से यूटिलाइज करना है और कुछ करना है। इंस्पिरेशन बहनें रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में दादा प्रिंसिपल रह चुके हैं, नानी प्रोफेसर रह चुकी है, तो मेरे घर में सब पढ़े लिखे, तो वो पढ़ाई का तो था ही कि अच्छा पढ़ना है। और वो जब पढ़ने लगे तो इतना शौक आया कि भाई अब अच्छा करेंगे कुछ, तो वही सब इंस्पिरेशन पेरेंट्स एंड फैमिलीज। To get into medical field, what advice you want to give to दखनी मोमिन जमात स्टूडेंट कि किस स्किल सेट, कौन सी स्किल सेट और कौन से एक्सपर्टीज और कौन से फील्ड, मेडिकल फील्ड के लिए उन्हें हासिल करना चाहिए, तब जाके वो ये चीज पे आप मुकाम पे पहुंची हो, वैसे हमारे दखनी मोमिन जमात के स्टूडेंट भी पहुंच सके। मुझे मेरे एक्सपीरियंस से मैं बताऊंगी, जब स्टार्ट किया 10th स्टैंडर्ड के बाद मैं काफी क्लियर थी कि एमबीबीएस करना है, तो जब स्टार्ट किया तो सबसे पहले है ना, आप बैठिए और मोबाइल का, सब बोल रहे मोबाइल कम इस्तेमाल करिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मोबाइल का सही इस्तेमाल करिए और पता लगाइए कि क्या है ना, चीजें अवेलेबल है, रिसोर्सेज अवेलेबल है, एंड बेस्ट ऑफ बेस्ट पता लगा के उसमें चालू करिए। आप चालू करिए। दूसरा, इंसान को डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। एक मुझे ऐसा लगता है कि गोल भी होना बहुत जरूरी है, जैसे कि आजकल मैं देख रही हूँ या तो अनरियलिस्टिक गोल्स है या तो गोल ही नहीं है। हाँ, और बच्चे बस पढ़ रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक है ना, रियलिस्टिक गोल सेट करिए, खुद के एप्टीट्यूड को खुद ही अपने को पता रहता है हमारा कितना एप्टीट्यूड है, तो अनरियलिस्टिक गोल्स भी मत रखो, और बहुत ज्यादा ऐसा भी नहीं कि बिना गोल के चल रहे हैं। अच्छा गोल रखो, डिसिप्लिन रखो, अच्छी क्लासेस ज्वाइन करो और डेली पढ़ो, बस और कुछ नहीं चाहिए। अब बस फोकस रखो कि जो अचीव करना है वो कैसे करना है, इंशाल्लाह से फिर अल्लाह की मर्जी रहेगी तो हो जाएगा। जैसा आपने बताया फोकस अप्रोच होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, तो ये आपकी स्टडी हैबिट्स रही है बेसिकली जो आपने, और किस तरह से कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम आपने पास आउट किया, उसकी प्रिपरेशन आपने किस तरह से की, और तब जाके ये प्रोफाइल और ये कंप्लीट आपका जो ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है और गवर्नमेंट कॉलेज से आप एडमिशन आपको मिला, और किस बात जो मेरिट पे मिला, तो ये मेरिट हासिल करने के लिए आपने क्या प्रिपरेशन की था? जब 10th के बाद साइंस लिया तो मुझे क्लियर था कि एमबीबीएस करना है, लेकिन पीसीएमबी मैंने चारों ली थी क्योंकि मेरा मैथ्स फेवरेट था, जबकि सिर्फ पीसीबी में नीट हो जाता है मेडिकल के लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा, लेकिन मैं मैथ्स के साथ भी निकाली। नीट यूजी अभी भी है, तब भी था, मैंने वो क्लियर की, उसके लिए क्लासेस ज्वाइन की थी। मेरा एक्चुअली फर्स्ट टाइम में नहीं हुआ क्योंकि हाँ, कॉलेज और क्लासेस साथ में रहता है तो नहीं होता है, काफी बच्चों का नहीं होता है, बहुत सारे, बट मुझे था कि भाई एमबीबीएस ही करना है, तो फिर मैंने 1 साल का ड्रॉप आउट ली हूँ, पूरा 1 साल प्रिपेयर की घर पे बैठ के, मतलब क्लासेस ज्वाइन था मेरा, वो देने के बाद मैंने नीट पीजी दिया, नीट यूजी दिया, सॉरी, अल्हम्दुलिल्लाह से वो क्लियर हुआ, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल गई। तब उस वक्त 570 580 की रैंक में मिल जाता था, जो कि मुझे मार्क्स में मिल जाता था, जो मुझे आया था। अब ऐसा हो गया है कि 600 650 ये मार्क्स लग रहा है टू गेट इनटू मेडिकल। इट इज वेरी टफ नाउ। हाँ, तब भी था, तब हमको लगता था इससे बुरा नहीं होगा, अब और बुरा हो गया है, और 25 लाख बच्चे देते हैं नीट, और उसमें से 2 लाख को भी नहीं मिलता है, उससे कम सीट्स है, और ये मैं प्राइवेट गवर्नमेंट मिला के बोल रही हूँ, सिर्फ गवर्नमेंट का उससे भी कम है, 1 लाख के अंडर है। तो जैसे कि काजिम मलिक सर और बहुत सारे लोगों ने बोले कि सिर्फ एमबीबीएस पकड़ के मत चलिए, आयुष कोर्सेज है, पैरामेडिकल कोर्सेज है, बहुत सारी चीजें हैं,
अगर नहीं हो रहा है एक ड्रॉप दे दो, तब भी नहीं हो रहा है तो देन लीव इट। बहुत सारी दुनिया वास्ते टाइम वेस्ट मत करिए। दूसरा नीट यूजी है, उसके बाद से तो फिर क्लियर हो जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह एमबीबीएस दे सकते हैं। एमबीबीएस के बाद है नीट पीजी, उसकी मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ अभी। तो मेडिकल फील्ड में तो बहुत लंबा है, खत्म ही नहीं होता खत्म नहीं होता है जी। करेक्ट। जैसे आपने देखा कि बहुत सी पावरफुल इंसाइट उन्होंने दिया इस तरह से कि अगर आपको एमबीबीएस में नहीं मिल रहा तो देर आर मेनी अदर मेडिकल फील्ड, पैरामेडिकल फील्ड, बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज है। बिकॉज सबका यही रहता है कि मुझे एमबीबीएस करना है, तो जो अलग फील्ड है उसको भी चूज कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा करियर स्कोप है। उन्होंने अपना पैटर्न स्टडी हैबिट्स बताई, स्किल सेट्स बताई, तो काफी बच्चों को हेल्प होगा आपसे। एंड वंस अगेन congratulations for becoming an MBBS doctor from the government institute and all the best for your PG as well. Thank you so much.